वही हुआ जिसका डर था। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ कोर्ट में मामला पहुंचा है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने खुद ही नतीजों को कैंसिल करके दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए हैं। जी हां, जो सिस्टम राजीव कुमार चला रहे थे उसे ज्ञानेश कुमार ने फेल कर दिया है और पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। और तो और चुनाव आयोग ने अपनी गलती भी मान ली है। तो कैसे हरियाणा चुनाव में सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गई आपको बताएंगे, और तो और भांडाफोड़ होते ही कैसे बहुमत पलट गया उस पर भी आएंगे। हरियाणा चुनाव के बाद दोस्तों सवाल लगातार उठाए जा रहे थे। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि हरियाणा के चुनाव के अंदर धांधली की गई है, अब देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि हरियाणा के अंदर दोबारा से चुनाव होंगे। पहले मुख्य आयुक्त चुनाव राजीव कुमार के अंडर चल रहा था, लेकिन जब से ज्ञानेश कुमार सामने निकल कर आया दोस्तों, तब से हरियाणा के अंदर की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है। और अब क्या कुछ खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रगति ठाकुर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ कोर्ट में मामला पहुंचा है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने खुद ही नतीजों को कैंसिल करके दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए हैं। जी हां, जो सिस्टम राजीव कुमार चला रहे थे उसे ज्ञानेश कुमार ने फेल कर दिया है और पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। और तो और चुनाव आयोग ने अपनी गलती भी मान ली है। तो कैसे हरियाणा चुनाव में सारे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गई आपको बताएंगे, और तो और भांडाफोड़ होते ही कैसे बहुमत पलट गया उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, बड़ा मामला निकलकर सामने आया है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने 150 वोटों को खारिज किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी केवल और केवल 32 वोटों से हार गया है। तो इस पर पूरा मामला क्या और अपडेट क्या निकलकर सामने आई? बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है प्रगति, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सारी की सारी हदें ही पार हो गई। पहले तो ईवीएम 99% चार्ज पाई गई, फिर किस तरीके से 20 सीटों पर भयंकर धांधली के सबूत निकलकर सामने आए आप जानती हैं। इसको लेकर तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आया है, अब जो अपडेट निकलकर सामने आई है, उसे देखकर तो कोर्ट भी हैरान रह गया है। आपको बता दें प्रगति, हरियाणा की उचाना कला सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र से महज 32 वोटों के अंतर से हार गया। तो जब कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया तो उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस का प्रत्याशी 32 वोटों के अंतर से हार गया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 150 वोटों को खारिज कर दिया है। अब जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कमान संभाली है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने कोर्ट में याचिका लगा दी है। आपको बता दें प्रगति, अगर जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है तो नियम कहता है कि चुनाव आयोग को कैंसिल किए गए वोटों को गिनना जरूरी होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। चुनाव आयोग ने जो 150 वोटों को खारिज किया था उसको नहीं गिना तो नहीं गिना। आपको बता दें, पोस्टल बैलेट में 150 वोट मौजूद थे, उसके ऊपर एक स्कैनर लगा हुआ था। नियम कहता है कि चुनाव आयोग पहले उस स्कैनर को स्कैन करता है, फिर उसके बाद उस लिफाफे को खोलकर वोटों को गिनता है। अब जब स्कैनर से स्कैन नहीं हुआ तो चुनाव आयोग ने जो लिफाफे में वोट मौजूद थे 150, उसको खारिज कर दिया। अब 150 वोट खारिज कर दिए, जब जीत और हार का अंतर 32 हो गया तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को उन वोटों को गिनना जरूरी हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन वोटों को नहीं गिना तो नहीं गिना। गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। चुनाव का अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें प्रगति, जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर हार को कांग्रेस भुला नहीं पा रही है, क्योंकि अगर 5 सीटों की बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हारने का अंतर बहुत कम है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2600 कहीं पर अंतर है, कहीं पर 32 है, तो कहीं पर 610। बताइए, इतने आंकड़ों से वहां पर जो है हार जीत हुई है हरियाणा के अंदर। चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी की है।
आपको बता दें ये 5 सीटें अगर कांग्रेस के खाते में आ जाती तो बहुमत पलट जाता, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कुल सीटें होती हैं 90 और बहुमत होता है 46 का। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से महज 2 सीटें ज्यादा हैं, सीटें हैं 48। बीजेपी के पास 48 है, कांग्रेस के पास 37 है। ऐसे में अगर 5 सीटें इधर से उधर हो जाएंगी तो बहुमत पलट सकता है, नतीजे पलट सकते हैं। और वैसे भी हरियाणा में तो गोदी मीडिया ने भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नहीं जीत पाएगी। फिलहाल कैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत गई और अब जब कोर्ट में मामला पहुंचा है तो बीजेपी क्या जवाब देगी, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और सवाल है आपसे कि एक तरफ 150 वोटों को खारिज किया गया, दूसरी तरफ नतीजों को भी खारिज कर दिया गया और तो और हारे हुए प्रत्याशी को विजयी बना दिया गया, तो ये क्या मामला है? बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है प्रगति। अब राजीव कुमार तो पक्के खिलाड़ी थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार की स्थिति संभल नहीं पा रही है। अब जब कोर्ट में मामला पहुंचा है, कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को ही फंसा कर रख दिया है। ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार क्या जवाब देंगे, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें प्रगति, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जब से बने हैं, अपने कार्यकाल का पहला ही चुनाव ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पंजाब में निकाय चुनाव हुए, 2 मार्च को वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सिंबल ही गलत प्रिंट हो गया था। मतलब आप समझ सकती हैं, निकाय चुनाव जहां पर पब्लिक प्रत्याशी को नहीं बल्कि सिंबल को देखकर वोट देती है, वहां पर सिंबल गलत प्रिंट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल गलत था, लेकिन फिर भी बीजेपी को ज्यादा वोट मिल गए। अब जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, पंजाब में फिर से वोटिंग करवाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं, तब से चुनाव आयोग से लगातार सवाल किया जा रहा है कि सिंबल गलत प्रिंट हो गया था या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निकाय चुनाव में हार गया था। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है प्रगति, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 4 मार्च को छत्तीसगढ़ में पंचायत के चुनाव हुए और इन चुनावों में 52 वोट पाने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया, वहीं 24 वोट पाने वाला भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है, उसको विजयी घोषित कर दिया। 52 वाला हार गया और 24 वाला जीत गया। कमाल है भैया। आप देख सकती हैं, ये वो खबरें हैं जो कि राजीव कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं निकलकर सामने आई, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जब से कुर्सी संभाली है, बेचारे लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इतना बुरा फंस गए हैं कि इस बार तो मोदी सरकार भी नहीं बचा पाएगी। आपको बता दें, बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ईपीआईसी नंबर फर्जी जारी किए जा रहे हैं। ईपीआईसी नंबर जो कि वोटर आईडी पर पड़ा रहता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि फर्जी वोटर आईडी जारी की जा रही है, फर्जी वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं और इनमें ज्यादातर गुजरात और हरियाणा के फर्जी वोटर्स हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईपीआईसी नंबर अगर डुप्लीकेट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वोटर भी डुप्लीकेट होता है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार की प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट वायरल हो गया है और इस ट्वीट में आप देख सकती हैं कि 2019 में ही चुनाव आयोग ने कह दिया था कि ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, ये एक यूनिक नंबर होता है। मतलब आप समझ सकती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर जिस तरीके से डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, उसी तरीके से वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि डुप्लीकेट हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये यूनिक नंबर है। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेट पकड़ा गया है तो लाखों की तादाद में डुप्लीकेट वोटर्स भी होंगे, जिसको लेकर फर्जी वोटर्स लगातार आरोप लगाए हैं। पहले राजीव कुमार ने जवाब दिया नहीं, अब ज्ञानेश कुमार जवाब देकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं प्रियंका जी कि ज्ञानेश कुमार ने कुर्सी संभालते ही खुद भी वो फंसे हैं और
कहीं ना कहीं राजीव कुमार को भी फंसाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी खबरें आपने जैसा कहा भी कि राजीव कुमार के कार्यकाल में निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी, वही ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में निकलकर सामने आ रही है। और अब चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार का खेल भी एक्सपोज होता नजर आ रहा है। आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ 32 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा, दूसरी तरफ 150 वोटों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब ऐसे हालातों में पहले से ही फंसे हुए ज्ञानेश कुमार कोर्ट में क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से तकरीबन 152 वोट वहां पर कैंसिल किए गए दोस्तों, और जो मार्जिन था, जो आंकड़ा था, वो 32 वोटों से हारा गया। यानी कि वहां पर स्थिति ऐसी बनी हुई है दोस्तों कि दोबारा ऐसे चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा को लेकर जिस तरह से बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं किए गए हैं, तो अब तस्वीरें हौले हौले करके सामने निकल के आ रही है। वहां पर दावा यह किया जा रहा था कि वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में खेला किया गया है, और हरियाणा का चुनाव तो किसी के गले नहीं उतर रहा था दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के अंदर भाजपा का किसी भी तरह से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाजपा सत्ता के अंदर आ पाएगी। लेकिन बावजूद इसके फिर भी भाजपा सत्ता के अंदर आई और उसने सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब पहली सीट इस तरह से सामने निकल कर आई है कि वहां पर तकरीबन 152 वोट जो है कैंसिल किए गए थे, जो है वहां पर पाए गए थे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चला होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये वो तस्वीर है दोस्तों जहां पर जी जान लगाकर भाजपा ने जीतने की कोशिश की और 2 जगह पर जीत भी गई, महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर। झारखंड के अंदर नहीं जीत पाए, झारखंड के अंदर खेला नहीं चल पाया दोस्तों। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या हरियाणा के अंदर पूरा ही चुनाव जो है दोबारा से होना चाहिए, या वहां पर दोबारा से इसी तरह से जांच और पड़ताल होनी चाहिए? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।